धम्मपदम बुद्धवग्गो शुद्धसमो बुद्धवर्ग चतुर्दशः। जिसका विजय किया हुआ पराजय में नहीं बदलता, जिसकी विजय को संसार में कोई हानि नहीं पहुंचाता, उस अनंत एवं अपद बुद्ध को किस उपाय से तुम अस्थिर कर सकोगे। जिसको जाल युक्त तथा विष से भरी तृष्णा कहीं नहीं ले जा सकती, उस अनंत एवं अपद बुद्ध को किस उपाय से तुम अस्थिर कर सकोगे। जो ध्यान में लगे हुए हैं, धैर्यशाली हैं, निष्काम कर्म के द्वारा शांति प्राप्त करने में लगे हैं, उन स्मृति युक्त वृद्धों और बुद्धों से देवतागण ईर्ष्या करते हैं। मनुष्यता की प्राप्ति कठिन है, मनुष्यों का जीवन कठिन है, सद्धर्म का सुनना कठिन है और बुद्धों की उत्पत्ति कठिन है। सब प्रकार के पापों का न करना, अच्छे कार्यों की संपत्ति जुटाना तथा अपने चित्त को शुद्ध बनाना, यह बुद्धों का उपदेश है। क्षमाशीलता परम तप है, तितिक्षा परम निर्वाण है, ऐसा बुद्धों का कहना है। दूसरों का घात करने वाला प्रवृत्त नहीं होता तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला श्रवण नहीं होता। किसी की निंदा न करना, किसी को चोट न पहुंचाना, प्रतिमोक्ष अर्थात भिक्षुओं के लिए प्रवर्तित शीलों के नियमों का पालन करना, भोजन में निश्चित परिमाण का ज्ञात रखना, एकांत स्थान में शयन तथा आसन रखना, चित्त को योग युक्त रखना, यह बुद्धों का अनुशासन है। कारसापन अर्थात सोने की मुद्राओं को वर्षा से भी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। कामनाएं थोड़े स्वाद वाली तथा दुखपूर्ण होती हैं। यह जानकर पंडित दिव्य कामनाओं में आसक्ति को प्राप्त नहीं होता। पूर्ण रूपेण प्रबुद्ध हुआ श्रावक तृष्णा के क्षय में लगा रहता है। भय से दुखी हुए मनुष्य पर्वत, वन, आराम, वृक्ष और चैत्यों की शरण में जाते हैं। यह क्षेमकारी शरण नहीं है और उत्तम शरण भी नहीं है। इस शरण में आकर कोई सब दुखों से कैसे छूट सकता है। और जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में गया है, सम्मत ज्ञान से वह चार आर्य सत्यों को देख लेता है। उसे दुख या दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश तथा दुख के विनाश की ओर ले जाने वाला अष्टांगिक मार्ग, वास्तव में यह क्षेमकारी शरण है और उत्तम शरण है। इस शरण में आकर सब दुखों से छूट जाता है। ज्ञानी पुरुष दुर्लभ है, वह सब जगह पैदा नहीं होता। जहाँ वह धैर्यशाली पैदा होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। जो पूजा के योग्य लोगों की, बुद्ध की, श्रावकों की, संसार के प्रपंचों से दूर हुआ सुख सागर से पार करने वालों की पूजा करते हैं। निवृत्त हुओं तथा निर्भीक बने हुओं की जो इस प्रकार पूजा करते हैं, कोई भी उसके पुण्य का थोड़ा भी वर्णन नहीं कर सकता।